नमस्ते बच्चों। हमने पहले पढ़ा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे हमारा आवास। इसमें हम मनुष्य के पशु पक्षियों के आवास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आता आवास। आवास किसके लिए जरूरी रहता? आवास हमें रहने के लिए, जिससे हमारे जीव जंतु अन्य लोगों से हमारी रक्षा हो सके, हम ठंडी गर्मी आदि चीजों से बच सकें। तो देखो इसमें आवास के प्रकार है। सबसे पहले है बांस के घर। बांस के घर कहाँ पाए जाते? जहां अधिकतर बाढ़ आती है, असम में पाया जाता। हर साल हर बरसात के मौसम में यहाँ बाढ़ जरूर आती। तो इसमें क्या है, जहां सर्वाधिक बाढ़ आती, ये खोखला बांस आसानी से तैरता रहता है। जो आपको इसमें दिख रहा है, ये बांस के ऊपर बना रहता है ये घर। तो ये बांस की लंबाई कितनी होती? 8 से 10 फीट ऊंचे बांस के ऊपर ये घर पाया जाता है। इसमें क्या रहता? मानसून के समय प्रत्येक वर्ष असम में बाढ़ आती है। ये बांस रहते जो खोखले रहते, इनके अंदर पानी नहीं घुसता और यहाँ लोग बाग आसानी से अपना जीवन यापन करते हैं। अब आता मिट्टी के घर। मिट्टी के घर वहां पाए जाते जहां अधिक गर्मी होती। गर्मी से बचने के लिए लोग बाग मिट्टी के घर बनाते। तो गर्म क्षेत्र में बनाए जाते हैं ये इसमें जो दीवारें बनाई जाती, ये दीवारें काय की होती? मिट्टी की। और ये छत काय की होती? झाड़ी और लकड़ियों की बनाए जाते। इनमें पुताई किसकी की जाती? चूना और गोबर की। ठीक है। तो ये क्षेत्र कहाँ है? ये राजस्थान का क्षेत्र है। और जो हमारी मिट्टी होती वो कैसी होती? ऊष्मा की कुचालक होती। जहां देखा आपने कि पत्थर पे चलते एक जगह मिट्टी होती, तो मिट्टी कैसी होती? मिट्टी थोड़ी देर से गर्म होती और पत्थर जल्दी गर्म हो जाता है। जहां स्टील की रेलिंग लगी हो उस पे चले अपन, और जहां मिट्टी हो तो मिट्टी में हमें कैसी लगेगी? ठंडक लगेगी। तो मिट्टी कैसी होती? ऊष्मा की कुचालक होती। और यहाँ क्या पाया जाता? गर्म जलवायु। तापमान भी कैसा रहता? अधिक रहता। यहाँ गर्म पवनें चलती हैं, गर्म हवाएं चलती। राजस्थान में देखा कि वहां पर हमेशा गर्मी गर्मी बनी रहती। तो वहां के लोग बाग गर्मी से बचने के लिए अपने लिए ऐसे मकान बनाते हैं। उनमें क्या रहता? मिट्टी की दीवारें पाई जाती, छत होती झाड़ी और लकड़ी की बनी रहती, और जो दीवारों में पुताई की जाती वो चूना और गोबर से। और ये क्षेत्र क्या है? राजस्थान। और ये मिट्टी कैसी होती? ऊष्मा की कुचालक होती है। अगला है इग्लू। इग्लू इग्लू जो पाया जाता वो बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख आदि क्षेत्रों में। यह क्या रहता? बर्फ से बना घर रहता है। ये बर्फ वाले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग एक्समो कहलाते हैं। जो इग्लू होता अपना ऐसा होता है इग्लू। ठीक है। तो यहाँ जो दीवार पाई जाती है अपनी, ये दीवार कैसी रहती? ये दीवार मोटी मोटी रहती है। ये बर्फ बाहर की ऊष्मा को अंदर नहीं आने देता, और जो अंदर की ऊष्मा रहती है अपनी, अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता। इसलिए यहाँ पर लोग बाग अपने कैसे रहते? सुरक्षित रहते। और यहाँ ज्यादा ठंड नहीं लगती। ये होता यूएसए, कनाडा और इंडिया। इंडिया में ये घर हमें जम्मू कश्मीर में पाए जाते। एक्समो का सबसे बड़ा इग्लू गुलमार्ग में पाया जाता। कहाँ पाया जाता है? ये गुलमार्ग में। बाहर की ऊष्मा को अंदर नहीं आने देती और अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते, जिससे यहाँ के लोग बाग आसानी से अपना जीवन यापन कर लेते। अगला है रेम्बो और तंबू के घर। ये रेम्बो और तंबू के घर कहाँ पाए जाते? बर्फीले क्षेत्रों में। ये भी बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते। यहाँ क्या रहता कि जो अपने लोग बाग अपने अपने टेंट बनाते, और जो टेंट बने होते वो काय के बने होते? याक के बाल के। जो ये चादर दिख रही है आपको, ये याक के बाल की चादर पाई जाती। छोटे छोटे बाल पाए जाते और इसके ऊपर एक चादर बनाई जाती। और यहाँ पर क्या रहता? एक छिद्र पाया जाता कि यहाँ जो लोग रहने वाले हैं, जो खाना बनाएंगे, इसके द्वारा इनकी क्या रहती? ऊष्मा बाहर निकलती रहती। और ये लोग बाग अपने आराम से इसमें जीवन यापन कर लेते। लेकिन जो ये घर होते वो कैसे होते? अस्थायी होते। जहाँ पे भी है ना अपना सुविधाजनक स्थान मिला वहां पर ये रहने लगते। ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र में बनाए जाते। और चंपा जनजाति पाई जाती। याक के बाल के
चादर बनाए जाते, ये तंबू होता और इनमें इन्हें ठंड नहीं लगती और ये आसानी से अपना जीवन यापन करते हैं। अगला आता अपना नाव के घर। ये नाव के घर भी हमें जम्मू कश्मीर, केरला आदि में पाए जाते, जहां अधिक बाढ़ आती, बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाए जाते। ये घर नाव के ऊपर लकड़ी के बनाए जाते। ये नदी है, नदी के ऊपर ये नाव है, नाव के ऊपर ये घर है। घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं रहती हैं इनमें। यह घर लकड़ी पर नक्काशी के लिए बनाए जाते। नाव के बड़े कमरे को डोंगा कहा जाता है। ये भी पेपर में आता कि जो लकड़ी के जो घर बने होते, इन घरों में जो सबसे बड़ा कमरा होता उसको क्या कहते, डोंगा कहा जाता। अब ये देखा हमने मनुष्य के आवास, ठीक है। तो जहां ठंडी है वहां लोग बाग कैसे बनाते, अपने तंबू लगाएंगे, ठीक है, इग्लू के घर बनाएंगे। जहां अधिक गर्मी है तो वहां मिट्टी के घर बनाएंगे। मिट्टी के घर में क्या होता है, ठंड ज्यादा, हमें गर्मी नहीं लगती। अब देखेंगे हम पक्षियों के आवास। जो कोयल होती, हमारी कोयल होती, वो कोयल खुद अपना घोंसला नहीं बनाती। ये क्या रहता कि जो कौआ रहता, कौए के घोंसले में अपने अंडे देती और कौआ अपने बच्चों को समझ करके उन्हें क्या करता, पालता है बड़ी आराम से। तो यह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपना घोंसला घास फूस और तिनके और पत्ते और लकड़ी की शाखाएं लेते हैं। ये जो घर बना होता वे लोहे के तार, कपड़ा, सुतली से बनाए जाते, ठीक है। कौवे के घोंसले में बड़े बड़े होते हैं, पेड़ों की ऊंची डाली पर बनाए जाते, पेड़ों की डाली पर बनाए जाते और कोयल ही इसमें अंडे देती है। कौवा अपने बच्चों को समझ करके उन्हें पालता रहता। जैसे ही वो बड़ी हो जाती, बोलती, तो फिर वो अपने समूह में चले जाते। अगला आता अपना टेलर पक्षी। इसको क्या कहते, दर्जी पक्षी। इसमें क्या रहता कि घास फूस और तिनकों को बुन करके बढ़िया अपना घोंसला बनाते हैं, सुंदर सा लगता है, इसलिए इसे दर्जी पक्षी कहा जाता है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से बनाता है। यह घास और पत्तियों को बुन करके अपना घोंसला बनाते हैं, इसलिए इन्हें दर्जी पक्षी कहा जाता। अगला आता अपना कॉपर स्मिथ। कॉपर स्मिथ वो कहलाता वृक्ष के तने में छिद्र करके इसे यह अपना घोंसला बनाता है। जो पेड़ रहता, पेड़ में ये छेद कर लेता है, इस छेद में ये अपना निवास स्थान बनाता है। इसको क्या कहते, कॉपर स्मिथ कहते हैं। अब आता अपना भारतीय रोमन पक्षी। भारतीय रोमन पक्षी यह अपना घोंसला पत्थरों के मध्य बनाता है। ये पत्थर के मध्य में अपना घोंसला बनाएगा। छोटे छोटे कीट इसका मुख्य भोजन होते हैं। जो यहाँ छोटे छोटे कीट पाए जाएंगे ये पक्षी खाता है। घास और पत्ती रुई से अपना घोंसला आरामदायक बनाता है। यहाँ पर राख, छोटे छोटे रुई के टुकड़े, घास हुए, उनमें बढ़िया अपना मोटा सा घोंसला बना लेता और उसमें आराम से निवास करता है। अगला आता अपना सनबर्ड। यह रंग बदलने वाला पक्षी है। कैसा पक्षी है, ये अपना रंग चेंज कर लेता और लटकते हुए घोंसले में अंडे देता है। ऐसे ये अपने झाड़ी आड़ी तिनके के ले लेता और उनसे अपना घोंसला बनाता और इस घोंसले के अंदर रहता और इसी में अपने अंडे देता और इसी में अपना निवास स्थान बना लेता। इसमें है डबबर्ड या पक्ता पक्षी। यह कबूतर जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है हमें, ये कबूतर के जैसा। झाड़ियों और नांगफनी के पास अपना घोंसला बनाता है। जैसे ये देखा आपने झाड़ी दिख रही, तो यहाँ पर अपना घोंसला बनाता है। नमस्ते बच्चों, अब कल हम आपको इसके आगे के जो ऑब्जेक्टिव है वो बताएंगे और कल इसी समय आपको ये बताया जाएगा। नमस्ते।